भगवद गीता विश्व भर में एक अद्वितीय धार्मिक ग्रंथ है जो हर व्यक्ति के जीवन में गहरा प्रभाव छोड़ती है। गीता समय समय पर होने वाली समस्याओं और जीवन के महत्वपूर्ण सवालों का समाधान प्रस्तुत करती है। भगवद गीता न केवल धार्मिक शिक्षाएं देती है बल्कि मानवीय संबंधों, नैतिकता और जीवन के मूल्यों को समझाने में भी सहायता करती है। जब हम आंखें बंद करते हैं तो हम अपने आत्मा के अंदर की गहराइयों में जाने की कोशिश करते हैं और हम जीवन के महत्वपूर्ण सवालों के साथ साथ अपने असली मकसद की खोज में भी लगे रहते हैं। साथ साथ अपने अंतर आत्मा से प्रश्न पूछते हैं, तो क्या हमको वह जवाब मिलते हैं? नहीं। श्रीमद् भगवद गीता के मार्गदर्शन से हमें आत्मा के रहस्यों को जानने और खोजने में मदद मिलती है और जीवन के विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान प्राप्त होता है। इसके माध्यम से हम अपने जीवन को एक सार्थक और सजीव मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित होते हैं, जो हमें संतुलित और सुखमय जीवन की दिशा में मार्गदर्शन करता है। इस ग्रंथ में दिए गए सीख और उपदेश व्यक्ति को उसके असली अर्थ में जीने के लिए प्रेरित करते हैं। यह जीवन के उद्देश्य को समझने में मदद करती है और सही और न्याय संगत कर्म करने की दिशा में मार्गदर्शन प्रदान करती है। गीता का संदेश हर युग में मानवता के साथ साझा किया जा रहा है और उसे आगे भी साझा किया जाएगा। इस ग्रंथ में दी गई शिक्षाएं और विचारों ने लोगों को जीवन में सच्चाई की खोज में मदद की है और उन्हें उच्च नैतिक मानकों की ओर आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया है। इस वीडियो में हम आपको जीवन में महत्वपूर्ण और सफल निर्णय लेने के लिए भगवान कृष्ण की अद्वितीय शिक्षाओं के बारे में बताएंगे। तो आइए सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणादायक शिक्षाओं के बारे में, जो हमारे जीवन को सुखमय और सफल बनाने में मदद कर सकती है। जीवन में सुख दुख का चक्र एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसे स्वीकार करना और इससे निपटना सीखना महत्वपूर्ण है। सुख और दुख दोनों ही जीवन का हिस्सा है। हमें दोनों भावनाओं को संतुलित तरीके से अपनाना चाहिए। ज्ञान एक ऐसा तत्व है जो कभी नष्ट नहीं होता। ये मनुष्य के साथ हर जगह, हर समय और हर काल में रहता है और मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। धर्म, धैर्य और साहस तीन ऐसे गुण हैं जो हमें जीवन में सफलता प्राप्त करने में मदद करते हैं। इन गुणों को विकसित करके हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। महानता एक ऐसी अवस्था है जो समय के साथ निर्मित होती है। हमें निरंतर अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, तभी हम महान बन सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति जन्म से नहीं, अपने कर्मों से महान बनता है। अगर आप कुछ हासिल करना चाहते हैं तो खुद पर भरोसा करें, क्योंकि सहारे कितने भी सच्चे और अच्छे हो, साथ छोड़ ही जाते हैं। मित्र गरीब है या अमीर मायने नहीं रखता, बल्कि वो आपके बुरे समय में आपका साथ कितना देता है, ये मायने रखता है। धर्म चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बनो। हिसाब हमारे कर्म का होगा, धर्म का नहीं। हमें अपने जीवन को अपने हिसाब से जीना चाहिए, भले ही वह दूसरों के जीवन की तुलना में अधूरा क्यों न लगे। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी जरूर मिलेगी। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं तो वही अच्छी चीजें आपके जीवन में वापस आती है। यही प्रकृति का नियम है। आपका मूल्य इससे तय नहीं होता कि आप क्या हैं, यह इससे तय होता है कि आप खुद को क्या बनाने की क्षमता रखते हैं। हंसता हुआ मन और हंसता हुआ चेहरा, यही सच्ची संपत्ति है। मनुष्य हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, ये जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है, जो उसके स्वयं के हाथों में है। कमियां भले ही हजारों हो तुम में, लेकिन खुद पर विश्वास रखो कि तुम सबसे बेहतर करने का हुनर रखते हो।
जितना इंतजार वो आपसे करवा रहा है, समय आने पर वो इतना देगा कि संभाल भी नहीं पाओगे। कोई आपका साथ ना दे तो निराश मत होना, क्योंकि परमात्मा से बड़ा हमसफर कोई नहीं होता। खुशी आजादी पर निर्भर होती है और आजादी इस बात पर निर्भर होती है कि आप कितने साहसी हैं। विश्वास के बगैर इस दुनिया में कोई भी रिश्ता ज्यादा देर तक कायम नहीं रह सकता। यदि किसी भूल के कारण कल का दिन दुख में बीता, तो उसे याद कर आज का दिन व्यर्थ नहीं करना चाहिए। भूल की वजह से दुखी होना स्वाभाविक है, लेकिन इससे घबराना या निराश होना नहीं चाहिए। भूल से सीखना और उससे आगे बढ़ना ही सबसे महत्वपूर्ण है। सफलता के लिए लक्ष्य के प्रति पूर्ण समर्पण आवश्यक है। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य में खो जाता है, वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करता है। सफलता खुशी की चाबी नहीं है, खुशी सफलता की चाबी है। आप जो कर रहे हैं, उससे अगर आप प्यार करते हैं, तो आप जरूर सफल होंगे। दूसरों का भला करने वाले मनुष्य को हमेशा कष्टों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमेशा फल देने वाले वृक्ष को भी पत्थरों की मार सहनी पड़ती है। सत्य और ईमानदारी से की गई कमाई हमें आनंद और सुख देती है, जबकि छल और कपट से कमाया धन हमें अनंत दुख और परेशानी ही देता है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं, और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं होती है। चुप रहना और माफ कर देना दोनों ही जीवन कौशल हैं, जो हमें बेहतर इंसान बनने में मदद कर सकते हैं। जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे नहीं होते, तो रास्ता बदलिए, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलता है, जड़ नहीं। किसी की संगत से आपके विचार शुद्ध होने लगे तो समझ लेना चाहिए कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। कठिनाइयों से गुजरना हमें सीख और समझने का मौका देता है। जब हम किसी मुश्किल समय से गुजरते हैं, तो हमारे सामर्थ्य और दृढ़ता का परीक्षण होता है। एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों को देखकर उनकी विशेषताओं से सीखता है और उनसे प्रेरणा लेकर अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करता है, उनसे तुलना और ईर्ष्या नहीं करता। संबंध बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं, छोटे छोटे भाव को समझने से गहरे होते हैं। यदि सब कुछ खोकर भी आप में कुछ करने की हिम्मत बाकी है, तो समझ लीजिए आपने कुछ खोया ही नहीं। अज्ञानी व्यक्ति स्वयं के लाभ के लिए कार्य करते हैं, जबकि बुद्धिमान लोग विश्व के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। यदि किसी काम को करने में डर लगे, तो याद रखना यह संकेत है कि आपका काम वाकई में बहादुरी से भरा हुआ है। अव्यवहारिक कार्य बहुत ज्यादा तनाव उत्पन्न करता है। कुछ पा लेना जीत नहीं और कुछ खो देना हार नहीं। केवल समय का प्रभाव है, और परिवर्तन तो समय का स्वभाव है। हमें परिवर्तन को स्वीकार करना चाहिए और इसके साथ चलना चाहिए। कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वह उस समय हमला करता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। झूठ कितना भी बलवान क्यों ना हो, वह सच को नहीं दबा सकता। अपने विचारों को पवित्र बनाओ, क्योंकि व्यक्ति अपने विचारों से ही अनंत काल तक जीवित रहता है। इतना कमजोर मत बनो कि कोई आपको तोड़ सके, बल्कि इतना मजबूत बनो कि आपको तोड़ने वाला खुद ही टूट जाए। जब शांति के सारे मार्ग बंद हो जाएं और न्याय न मिले, तो युद्ध करें। वास्तव में मुसीबत में साथ देने वाला मित्र ही सच्चा मित्र होता है। जीवन कठिन तब लगता है जब हम स्वयं में बदलाव करने के बजाय परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं। रिश्ते चाहे कितने भी बुरे हों, उन्हें कभी मत तोड़ना, क्योंकि पानी चाहे कितना भी गंदा हो, प्यास नहीं तो आग तो बुझा ही देता है। उस सुख का त्याग कर देना चाहिए जो किसी के दुख का कारण बनता है। जिस समय कोई समस्या जन्म लेती है, उसके साथ उसका समाधान भी जन्म लेता है। हृदय से जो दिया जा सकता है,
वो हाथ से नहीं, और मौन से जो कहा जा सकता है वो शब्द से नहीं। चीजों की कीमत मिलने से पहले होती है और इंसानों की कीमत खोने के बाद होती है। जो तुम्हें प्राप्त है वही तुम्हारे लिए पर्याप्त है। मन अशांत हो तो उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। जब लोग आपका साथ छोड़ दें तो याद रखें कि आप एक मजबूत और दृढ़ व्यक्ति हैं। आप जो कुछ भी करना चाहते हैं उसे आप अकेले ही कर सकते हैं। शस्त्र केवल शरीर को घायल कर देते हैं, किंतु शब्द आत्मा को भी घायल कर देते हैं। जब विरोधियों का पलड़ा भारी तो विजय पाने के लिए कूटनीति का रास्ता अपनाओ। दुनिया में केवल माता और पिता ही ऐसे इंसान हैं जो चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमसे भी ज्यादा कामयाब हो। जब इंसान की जरूरत बदल जाती है तब इंसान के बात करने का तरीका भी बदल जाता है। जो व्यक्ति अपनी गलतियों के लिए स्वयं लड़ता है उसे कोई भी नहीं हरा सकता। जिस मनुष्य के हृदय में सच्ची मानवता हो उसकी सोच हमेशा यही होगी कि मुझे मिला हुआ दुख किसी को नहीं मिले और मुझे मिला हुआ सुख सबको मिले। मीठा झूठ बोलने से अच्छा है कड़वा सच बोला जाए। इससे आपको सच्चे शत्रु जरूर मिलेंगे लेकिन झूठे मित्र नहीं। कोई सराहना करे या निंदा, लाभ तुम्हारा ही है। प्रशंसा प्रेरणा देती है और निंदा सुधरने का अवसर। दुख भोगने वाला आगे चलकर सुखी हो सकता है, मगर दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। ऊंची उड़ान भरने वाले पक्षी कभी घमंड नहीं करते, क्योंकि वह जानते हैं कि आसमान में बैठने की जगह नहीं होती। एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, पर दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ कभी ना बनो। पानी मर्यादा तोड़े तो विनाश, और अगर वाणी मर्यादा तोड़े तो सर्वनाश। संसार में कोई ऐसी समस्या नहीं जो आपके मन की शक्ति से अधिक शक्तिशाली हो। आसानी से हार मत मानो, जो सही है उसके लिए लड़ो, आखिर में धर्म की जीत होगी। किसी की सहायता करने से सदा ही शक्ति बढ़ जाती है। मनुष्य के लिए बुरी संगत उस कोयले के समान है जो गर्म हो तो हाथ जला देता है और ठंडा हो तो हाथ काले कर देता है। निराश मत होना, कमजोर तेरा वक्त है, तू नहीं। धैर्य रखना दुनिया के सामने रोने से बेहतर है। मनुष्य जो चाहे बन सकता है अगर विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। जीत का सच्चा अर्थ यह नहीं है कि आपको हमेशा सब कुछ हासिल करना है। जीत उसे कहा जाता है जो सभी परिस्थितियों में भी सुकून और ध्यान में रहकर अपनी मानसिकता को संतुलित रखता है। जिस व्यक्ति को आपकी कद्र नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले रहे। बीता हुआ कल जीवन को समझने का एक अच्छा मौका है और आने वाला कल जीवन को जीने का एक दूसरा मौका। मन की बेचैनी का चैन के प्रति खिंचाव ही प्रेम है। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूं, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि मैं ही सत्य हूं। दुख और सुख जीवन के दो पहलू हैं, वे एक दूसरे के पूरक हैं। दुख के बिना सुख का आनंद नहीं लिया जा सकता और सुख के बिना दुख का अनुभव नहीं किया जा सकता। असली प्रेम और करुणा वह होती है जो हमारे व्यक्तित्व से उत्पन्न होकर हमारे विचारों, शब्दों और कार्यों के माध्यम से प्रकट होती है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि प्रेम और करुणा का असली आधार हमारे मन और भावनाओं में होता है, जो हमें दूसरों की समझ और सहानुभूति के रूप में व्यक्त करता है। समय हर समय को बदल देता है, बस समय को थोड़ा समय चाहिए। जीवन की सबसे बड़ी गलती वही होती है जिस गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते हैं। गलतियां करना मानव स्वभाव है। हर कोई अपने जीवन में कई बार गलतियां करता है, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि हम अपनी गलतियों से सीखें और उन्हें दोहराने से बचें। इस संसार में देखने के लिए बहुत सारे खूबसूरत स्थान हैं, पर सबसे खूबसूरत जगह है बंद आंखों से अपने भीतर देखना।
प्रेम की शक्ति दंड की शक्ति से 1000 गुना प्रभावशाली और स्थायी होती है। इसका मतलब है कि प्रेम एक बहुत ही शक्तिशाली भावना है जो दूसरों को बदलने और सुधारने की क्षमता रखती है। दूसरी ओर दंड अक्सर प्रतिक्रिया और विद्रोह का कारण बनता है। क्रोध तो 2 क्षण का होता है, परंतु उसका दुष्परिणाम जीवन भर भुगतना पड़ता है। जब ज्यादा हंसने और बोलने वाला इंसान अगर चुप हो जाए तो समझ लीजिए वो इंसान अंदर से टूट चुका है। एक शांत और स्थिर दिमाग हमारे जीवन में ब्रह्मास्त्र की भूमिका निभाता है, जो हमें हर प्रकार की परिस्थितियों में सहजता से सामना करने में मदद करता है। मनुष्य अपने विचारों से ऊंचाइयां छू सकता है और खुद को गिरा भी सकता है। ईश्वर पर अटूट आस्था व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ने का साहस देती है। आस्था और विश्वास व्यक्ति को नकारात्मकता से बाहर निकालकर सकारात्मक सोचने और कार्रवाई करने में मदद कर सकते हैं। यह उन्हें जीवन में सकारात्मक परिणामों की ओर ले जाने में सहायक होता है। क्षमता और ज्ञान को हमेशा अपना गुरु बनाओ, अपना गुरूर नहीं। समय मनुष्य के बनाए मार्ग पर नहीं चलता, मनुष्य को समय के दिखाए मार्ग पर चलना होता है। इसी को नियति कहते हैं। इंसान भूल करके सीखता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वह जीवन भर भूल करता ही जाए और कहे कि हम सीख रहे हैं। गलतियां जीवन का हिस्सा है, पर उनको स्वीकार करने का साहस बहुत कम लोगों में होता है। दूसरों को जानना ज्ञान है, स्वयं को जानना आत्मज्ञान है। अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ेगी। लोग बिना बात का ज्ञान देंगे, साथ नहीं। हमारे कर्म ही हमें सजा देते हैं, इसलिए कर्म सोच समझकर कीजिए। जीवन में वही रिश्ता सच्चा है जो पीठ पीछे भी सम्मान दे। जो देर से मिलता है वो दूर तक चलता है। सब्र और भरोसा रखिए। जिंदगी की दौड़ में जो लोग आपको दौड़कर नहीं हरा सकते, वह आपको तोड़कर हराने की कोशिश करते हैं। एक बेहतरीन जिंदगी जीने के लिए यह स्वीकार करना जरूरी है कि सबको सब कुछ नहीं मिल सकता। धर्म केवल रास्ता दिखाता है, लेकिन मंजिल तक तो कर्म ही पहुंचाता है। तूफान में कश्तियां और घमंड में हस्तियां अक्सर डूब ही जाते हैं। हमेशा धर्म और सत्य के साथ खड़े रहे, भले ही आपको अकेले रहना पड़े। बुरा वक्त आपको जिंदगी के उन सच से सामना करवाता है जिनका आपने अपने अच्छे वक्त में कभी ख्याल भी नहीं किया होता है। कभी कभी समय के परिवर्तन से मित्र भी शत्रु बन जाते हैं और शत्रु भी मित्र, क्योंकि स्वार्थ बहुत ही बलवान होता है। जिंदगी आपको वो नहीं देती है जो तुम्हें चाहिए होता है। जिंदगी आपको वो देती है जिसके तुम काबिल होते हो। प्रेम यदि पक्का हो तो विवाद चाहे कितना भी गहरा हो, संबंध शेष रह ही जाता है। इच्छा मनुष्य को जीने नहीं देती और मनुष्य इच्छा को कभी मरने नहीं देता। दूसरों से अपने मतलब के लिए बात करने वाला व्यक्ति अंत में अकेला ही रह जाता है। परिवार का साथ आपको हर मुश्किल से निकाल सकता है। केवल आत्मविश्वास होना चाहिए। जिंदगी तो कहीं से भी शुरू हो सकती है। हीरा परखने वाले से अधिक महत्वपूर्ण पीड़ा परखने वाला होता है। जो चीज हमारे हाथ में नहीं है उसके विषय में चिंता करके कोई फायदा नहीं। जो चीज हमारे हाथ में नहीं है उसके विषय में चिंता करके कोई फायदा नहीं। अहंकार के वृक्ष पर विनाश का ही फल लगता है। किसी भी मूर्ख व्यक्ति से बहस मत करो, वरना लोग समझ ही नहीं पाएंगे कि असल में मूर्ख कौन है। जब संदेह की मात्रा अत्यधिक हो तब निर्णय लेने में समय लगाना अधिक लाभकारी है। जिसने साथ दिया उसका साथ दो, परंतु जिसने त्याग दिया उसे तुम भी त्याग दो। भरोसा जीता जाता है, मांगा नहीं जाता। ये वो दौलत है जो कमाई जाती है, पाई नहीं जाती। जिस प्रकार अग्नि स्वर्ण को परखती है, उसी प्रकार संकट वीर पुरुषों को।
तुम बस अपने आप से मत हारना, फिर तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। सुख दुख का आना जाना सर्दी गर्मी के आने जाने के जैसा है, इसलिए इन्हें सहन करना सीखना चाहिए। 3 चीजें ज्यादा देर तक नहीं छुप सकती, सूरज, चंद्रमा और सत्य। फिर से प्रयास करने से मत घबराना, क्योंकि इस बार शुरुआत शून्य से नहीं, अनुभव से होगी। एक बात हमेशा याद रखना, बोले गए शब्द, बीता हुआ वक्त और टूटा हुआ भरोसा कभी वापस नहीं आता। भाषा शरीर का ऐसा अदृश्य अंग है जिसमें मनुष्य का सब कुछ दिखाई देता है। जो दूसरों को हानि पहुंचाकर अपना हित चाहता है, वह मनुष्य अपने लिए दुख का बीज बोता है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ, तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। सच बोलने का साहस कीजिए, परिणाम भुगतने की शक्ति परमात्मा देंगे। अहम और वहम दोनों ही व्यक्ति के जीवन में कई समस्याएं पैदा कर सकते हैं। अहम व्यक्ति दूसरों से संबंध बनाने में असमर्थ होता है। वहम व्यक्ति अक्सर असफलता का सामना करता है। बड़ा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए बस एक मजबूत सोच की जरूरत होती है। जिंदगी आसान तब होगी जब दूसरों से उम्मीद कम और खुद पर ज्यादा यकीन हो। क्रोध हो या आंधी हो, जब दोनों शांत हो जाते हैं तभी पता चलता है कि कितना नुकसान हुआ है। जिंदगी की तपिश को सहन कीजिए। वे पौधे मुरझा जाते हैं जिनकी परवरिश छाया में होती है। जो मन को नियंत्रित नहीं करते, उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। अहंकार में डूबे इंसान को ना तो खुद की गलतियां दिखाई देती हैं और ना दूसरों की अच्छी बात। भलाई करने वाले को बुराई कभी पराजित नहीं कर सकती। मौन रहना कई बार अच्छा होता है जब हम किसी विवाद से बचना चाहते हो, लेकिन जब अन्याय हो रहा हो तो मौन रहना अच्छा नहीं होता है। अगर प्रतीक्षा सीमा से अधिक हो जाए तो मिलने का मोह धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। अगर प्रतीक्षा सीमा से अधिक हो जाए तो मिलने का मोह धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। आप जिसे बल से नहीं हरा सकते, उसे बुद्धि से अवश्य हरा सकते हैं। गति के लिए चरण जरूरी है और प्रगति के लिए आचरण जरूरी है। बुराई बड़ी हो या छोटी, हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा, नाव को डुबा ही देता है। संतोष ही सबसे बड़ा धन है। जिसके पास संतोष है वह स्वस्थ है, सुखी है और वही सबसे बड़ा धनवान है। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के क्षीण अथवा कमजोर हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। जिंदगी तुम्हारे उसी गुण का इम्तिहान लेती है जो तुम्हारे भीतर मौजूद है। कर्म योग वास्तव में एक परम रहस्य है। अच्छे इंसान में भी एक बुरी आदत होती है कि वो हर किसी को अच्छा समझ लेता है। जीवन में मुसीबतें और प्रतिबद्धताएं हो सकती हैं, लेकिन इससे हार नहीं माननी चाहिए। जो व्यक्ति पहला कदम उठाता है वह आगे बढ़ने के लिए साहस और संघर्षशीलता दिखाता है। कहते हैं ना, वह जो संघर्ष करता है वह जीतता है। जब आप किसी मुश्किल को पहले में ही सामना करते हैं तो आप अपनी मजबूती को और भी समझते हैं और उससे विश्वास मजबूत होता है कि आप अंत में भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान, भक्ति और कर्म योग के सुदृढ़ सिद्धांत पसंद आए होंगे। भगवान श्री कृष्ण ने जीवन भर में कई कल्याणकारी उपदेश दिए हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इन उपदेशों का नियमित रूप से पालन करें और भगवान श्री कृष्ण की सच्ची श्रद्धा भाव से सेवा करें। राधे राधे।